हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की कहानी ब्रूस ली के ऊपर है। शायद आप में से कोई हो जो ब्रूस ली का नाम नहीं सुना हो। मार्शल आर्ट हम सब ब्रूस ली के वजह से जानते हैं। कुछ ही दिनों में ब्रूस ली दुनिया भर में फेमस हो गए थे। हालांकि उनके नाम सिर्फ 7 फिल्में हैं और इनमें से 3 उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। मौत से पहले उनकी सिर्फ 4 फिल्में आई थी, मगर 4 फिल्मों के बावजूद ब्रूस ली के स्टारडम, ऑरा और रुतबा किसी भी बड़े स्टार से कम नहीं था। पूरी दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग, चाहने वाले। अफसोस की बात थी कि सिर्फ 32 साल की उम्र में ब्रूस ली की मौत हो गई थी और उस मौत को लेकर आज भी बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। क्योंकि ब्रूस ली जैसा शख्स इतना फिट, तो 32 साल के उम्र में जब अचानक मौत हुई तो बहुत सारे सवाल उठना लाजमी था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ब्रूस ली का जन्म हांगकांग में हुई थी। वो जब छोटे थे तो घर के आसपास अक्सर उनके कुछ बच्चों के साथ मारपीट हो जाती थी और ब्रूस ली हमेशा पिट कर आते थे। फिर ब्रूस ली ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ दोस्त बनाए ताकि दूसरी गैंग की सामना कर सके। लेकिन वो दोस्त भी ब्रूस ली जैसे, वो भी पिट के आते। कई बार जब पिट के लहूलुहान होके घर पहुंचते हैं तो माँ भी देखती है, तो माँ को बुरा भी लगता है। फिर माँ ने पहली बार तय किया कि इसको थोड़ा मजबूत बनाते हैं और उन्हें एक मार्शल आर्ट के गुरु के पास भेजा। वहाँ ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली और इसमें उनका मन लग गया। उन्हें लगा कि ये अच्छी चीज है और फिर एक शौक और पैशन जगा। और इसका फायदा ये हुआ कि अब तक जिन बच्चों से वो पिटते आ रहे थे, अब वो उनके ऊपर भारी पड़ गए और ब्रूस ली के इस कला के वजह से बाकी लड़के अब खौफ खाने लगे। और अब माँ को ये डर नहीं था कि बच्चा पिट के आएगा, बल्कि अब ये हो गया कि हर दिन दरवाजे पे पुलिस आ जाती थी। क्योंकि हर दिन ब्रूस ली की किसी ना किसी के साथ लड़ाई होती और जिससे लड़ाई होती वो पिट जाता। कई बार पुलिस ब्रूस ली को उठा के ले गई। फिर माँ बाप सिफारिश करके उसको छुड़ाते। फिर उन्हें अमेरिका भेज दिया गया ताकि वो डॉक्टर बन सके। ब्रूस ली ने वहाँ एडमिशन तो लिया, लेकिन मन मार्शल आर्ट की तरफ था। एडमिशन लेने के बाद ब्रूस ली ने एक मार्शल आर्ट का स्कूल खोला जिसका नाम था जान फ्यान गंग फू, यानी ब्रूस ली का कुंग फू। असल में ब्रूस ली ने कभी जो ओरिजिनल कुंग फू है उसे फॉलो नहीं किया। वो अपने तरीके से उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए और अपना स्टाइल डेवलप किया था। उस वक्त अमेरिका में मार्शल आर्ट का एक और बहुत ही माहिर शख्स था। उसने ब्रूस ली को चैलेंज किया कि तुम अमेरिका में ये स्कूल नहीं खोल सकते जब तक कि तुम मुझे हरा ना दो। उसका नाम था जैकमैन। ब्रूस ली ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और सिर्फ 1.5 मिनट में जैकमैन गिर पड़ा। जैकमैन सिफू कुंफू का मास्टर था और सब ये सोच रहे थे कि उसको हराना नामुमकिन है। तो यहाँ से ब्रूस ली का नाम भी बना, स्कूल भी चलने लगा। फिर इस टैलेंट के लिए उनको फिल्में मिली। फिल्में पूरी दुनिया में हिट हुई। अब ब्रूस ली एक स्टार भी बन गए। फिर एक अमेरिकन लड़की से शादी हुई, 2 बच्चे हुए। ब्रूस ली की जिंदगी बुलंदियों पर थी। 20 जुलाई 1973 उस दिन ब्रूस ली हांगकांग में थे और अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ की शूटिंग की तैयारी चल रही थी। दोपहर में फिल्म के प्रोड्यूसर और कुछ लोगों के साथ लंच भी हुआ। 4 बजे के आसपास एक मीटिंग हुई, लेकिन शाम को अचानक उनके सर में तेज दर्द हुआ। इसके बाद फिल्म की एक्ट्रेस बेटी टिंग पी, जो कि ब्रूस ली की अच्छी दोस्त भी थी, उन्होंने ब्रूस ली को कुछ सर दर्द की दवा दी। दवा लेने के बाद ब्रूस ली रूम में जाके सो जाते हैं। डिनर का टाइम हो गया पर ब्रूस ली सोकर नहीं उठे। फिर दरवाजा पीटा जाता है। ब्रूस ली दरवाजा नहीं खोलते हैं। फिर दरवाजा को तोड़ा जाता है। ब्रूस ली बेहोशी की हालत में उठ नहीं रहे हैं। फिर डॉक्टर को बुलाया गया। ब्रूस ली बेहोश थे
तो एम्बुलेंस मंगाया जाता है। उनको क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया जाता है। वहां डॉक्टर उनको डेड डिक्लेयर करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्रूस ली की मौत की वजह दिमागी सूजन थी। रिपोर्ट में यह थी कि उनको जो दवा दी गई थी एस्पिरिन और मेप्रोबैमेट, उसने रिएक्शन किया था और उनका ब्रेन का साइज 13% बढ़ गया था। बाद में जब जांच हुई तो फैमिली से पता चला कि वो ये पेन किलर अक्सर लिया करते थे। उनके सर में अक्सर दर्द रहा करता था। ये बात बाकी डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन और वो जो दवा ले रहे थे उनसे क्लियर हो गई। उनको सेरेब्रल एडेमा नाम की एक बीमारी थी। इसमें इंसान की दिमाग सूज जाती है, फिर दवा लेते हैं, सूजन कम हो जाती है और दवा का असर कम होता है तो फिर कभी भी सूजन आ जाती है। ये तो रही मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो ये बताती है कि ब्रूस ली की मौत दरअसल दिमाग की 13% सूजन की वजह से हुई थी। लेकिन बहुत सारे लोग इस थ्योरी को मानते नहीं। उनके करीबी लोगों का ये बयान है कि ब्रूस ली को सरदर्द तो होता था, कई बार हुआ, लेकिन इस तरीके से नहीं था कि उनकी अचानक 32 साल की उम्र में मौत हो जाए। कहा गया कि उनकी वाइफ उन्हें दवा के नाम पे स्लो पॉइजन दिया करती थी और ये भी कहा गया कि उस वक्त हांगकांग पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आगे कर इन चीजों को पीछे कर दिया ताकि ब्रूस ली की जो फैंस हैं वो ये सुन के भड़क ना जाए, हिंसक ना हो जाए कि ब्रूस ली को मर्डर किया हुआ है। इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक तरह से बदला गया। कुछ लोग इसमें अमेरिका का हाथ बताते हैं क्योंकि वहाँ कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ब्रूस ली जिस तेजी से उभर रहा है मार्शल आर्ट के थ्रू और हॉलीवुड के थ्रू, तो एक हांगकांग से आया हुआ शख्स उनके गले नहीं उतर रही थी। एक ये भी कहा जाता है कि कुछ वजह से चीन ब्रूस ली पे नाराज था। चीन की खुफिया संस्था कुछ कारण से ब्रूस ली पे नाखुश थी और इसीलिए उसने ब्रूस ली की हत्या करवाई। 60 साल बाद भी ब्रूस ली के फैंस ये मानने को तैयार नहीं कि किसी आम बीमारी से ब्रूस ली जैसे एक सुपर फिट इंसान की मौत हो सकती है। ब्रूस ली हमेशा लोगों को डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में समझाते थे। उनका एक कोट है कि शरीर की मशीन से बेस्ट परफॉर्मेंस करवाने के लिए उसमें सही ईंधन का डालना जरूरी है और इसके लिए आपको सही डाइट और फिटनेस का ख्याल रखना होगा। कुल मिला के मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की माने तो ये डेथ बिल्कुल नेचुरल थी। तो ये थी ब्रूस ली की मौत की कहानी। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताइए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।